नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ आज आपके बीच में फिर से मैं आया हूँ। अभी मैं छत्तीसगढ़ के अंदर कोंडा गांव के अंदर हूँ। हमारा 2 दिन का सेशन आज चल रहा है। मेरा सेशन अभी ख़त्म हो गया है। बाकी जो लीडर्स हैं उनकी स्पीच अभी नीचे चल रही है। मैं अपने होटल के रूम में जो है वो बैठा हुआ हूँ। तो मैंने कहा 2 मिनट इस वीडियो के माध्यम से आपसे चर्चा कर ली जाए एक विषय के ऊपर। दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है ऐसा कोई बाग जो बहुत सुंदर हो, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे फूल हों, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ हों, बहुत अच्छी घास हो, बहुत साफ सुथरा हो, मतलब हर चीज़ उस बाग के अंदर बहुत अच्छी हो, लेकिन वो बाग अपने आप बहुत सुंदर बन गया हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ऐसा हो सकता है? तो आंसर आएगा नहीं। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई भी ज़मीन नहीं देखी जहाँ पे किसी ने भी कुछ किया ना हो और एक सुंदर बाग अपने आप बन के तैयार हो गया। यानी कि एक ज़मीन में एक सुंदर बाग को बनाने के लिए भी किसी व्यक्ति को, किसी माली को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है। उसके बाद जाके वो जो खाली ज़मीन थी वो एक सुंदर बाग के रूप में, बगीचे के रूप में तब्दील हो जाती है। लोग उसमें आते हैं, लोग उसमें घूमते हैं, लोग उसमें बैठते हैं, लोगों को बड़ी खुशी महसूस होती है। फूल देख के, वहाँ पे खुशबू देख के, हरियाली देख के, उसकी सुंदरता को देख के लोग मोहित हो जाते हैं। लेकिन उसके पीछे किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों की बहुत मेहनत लगी होती है उस बाग को बनाने में। अब आप कहोगे कि मैं ये बात आपसे क्यों कर रहा हूँ? मैं ये एक इस बात के माध्यम से एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि कोई भी ज़मीन पे एक सुंदर बगीचा बनाने के लिए भी किसी एक व्यक्ति को या कुछ लोगों को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद ये सुंदर बगीचा बनता है उस ज़मीन पे। लेकिन ऐसी कोई ज़मीन आपने नहीं देखी होगी जहाँ पे किसी ने कुछ ना किया हो और वहाँ पे सुंदर बगीचा बन गया हो। अगर कोई खाली ज़मीन पड़ी है, उसको भी आपने भरा हुआ देखा होगा बगैर किसी के कुछ किए हुए, लेकिन वहाँ पे जो उगता है वो खरपतवार होती है, जो उस जगह की, उस ज़मीन की जो सुंदरता हो सकती थी उसको भी ख़त्म कर देती है। और वो खरपतवार किसी के भी काम की नहीं होती, किसी किसान के, किसी व्यक्ति के, किसी माली के काम की नहीं होती। और बाद में उस ज़मीन पे कुछ अच्छा बनाने के लिए भी उस खरपतवार को बहुत मेहनत करके उखाड़ना पड़ता है। पहले वो खरपतवार उखाड़ी जाती है, उसको जड़ों से ख़त्म किया जाता है, उसके बाद फिर मेहनत करनी पड़ती है और फिर उस ज़मीन पे एक सुंदर बाग का निर्माण हो सकता है। ऐसे ही आपका, हमारा मन, हमारा दिमाग काम करता है। यदि आप किसी काम को कर रहे हैं और अचानक आपके दिमाग में उस काम को लेके या किसी व्यक्ति को लेके कोई नेगेटिव चीज़ें अगर आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है, कुछ ऐसा यदि आप सोचना शुरू कर देते हैं कि यार ये होगा तभी मैं इस काम को करूँगा, ये नहीं होगा तब मैं इस काम को नहीं करूँगा, तो ये उस खाली ज़मीन की तरह है और उसमें कुछ नहीं उगना, उसमें खरपतवार उगनी है। तो जैसे खाली ज़मीन पे अगर आप कुछ नहीं करते ना तो खरपतवार उगती है, ऐसे ही जब किसी काम को आप करना बंद कर देते हैं और कुछ नहीं करते हैं तो वहाँ पे खरपतवार ही उगती है। फिर नेगेटिविटी दिमाग के अंदर आनी शुरू होती है। कहते हैं ना, जो आदमी अपने काम में बिजी रहता है ना उसको नेगेटिविटी नहीं आती, लेकिन जो आदमी खाली बैठ जाता है उसको नेगेटिविटी बहुत आती है। और ये नेगेटिविटी उस खरपतवार से भी ज़्यादा खतरनाक है। उस खरपतवार को तो शायद एक बार आप निकाल के बाहर कर सकते हो, लेकिन अगर नेगेटिविटी की जड़ें आपके और हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है और उसका नुकसान उस व्यक्ति के, उसके परिवार के, उसकी टीम के, सभी के जीवन पे उसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। तो जैसे एक बगीचे को सुंदर बनाने के लिए एक माली को मेहनत करनी पड़ती है, उसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को, अपने बिजनेस को, अपने काम को खूबसूरत बनाने के लिए आपको और हमें मेहनत करनी पड़ती है। यदि आप और हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी और हमारी ज़िंदगी, आपका और हमारा काम जो है उसमें हमें आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो उसके लिए प्रयास आपको और हमें करना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। आपका खेत है, आपके खेत में शायद कोई दूसरा व्यक्ति आके आपके लिए खेती नहीं कर सकता, आपके लिए फसल नहीं बो सकता। आप अगर नौकरी करते हैं, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति जाके आपकी नौकरी नहीं कर सकता। आप कोई दुकान चलाते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन के अंदर हैं, आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आपकी दुकान पे बैठ के आपको अमीर नहीं बना सकता। आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। बाकी चैलेंज कहाँ नहीं आते।
जिस अच्छे बगीचे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसकी भी थोड़ी सी ढंग से देख रेख ना की जाए तो खरपतवार तो वहाँ भी उग जाती है ना। घासें एक अलग रूप ले लेती हैं, पेड़ एक अलग रूप ले लेते हैं, लेकिन वो हफ्ते में 15 दिन में वो माली आता है एक बहुत बड़ी कैंची लेके और वहाँ पे छटाई करनी शुरू करता है, और वही ऊबड़ खाबड़ जो पेड़ होते हैं, जो घास होती है, उसको बहुत सुंदर रूप वो कुछ घंटों के अंदर दे देता है और दोबारा से वो बहुत खूबसूरत नज़र हो जाता है। तो एक छोटे से बगीचे को सुंदर बनाया जाता है, और उसकी लगातार अगर केयर नहीं करते तो उसमें भी कुछ गलत चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन उस माली का कर्तव्य होता है उन गलत चीज़ों को छांट के दोबारा से उसको सुंदर बनाए। आप किसी भी बगीचे को देखते हो, वहाँ पे एक माली किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, उसकी एक ड्यूटी होती है, उसके बदले में उसको पैसे मिलते हैं, उसको सुंदर बनाए रखने के लिए उसको पैसे मिलते हैं। इसी तरीके से जो काम आप और हम कर रहे हैं, आपका काम बढ़िया चले, आपकी लाइफ सुंदर हो, आपके परिवार की लाइफ सुंदर हो, आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी लाइफ सुंदर हो, उसके लिए उस माली की तरह हमें भी बीच बीच में जाके टीम के अंदर उन लोगों के साथ वो जो नेगेटिविटी की खरपतवार है उसको निकाल के बाहर करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे इंसान का क्या, जो माली खुद ही नेगेटिव हो जाए उसका तो कुछ हो नहीं सकता। जो माली खुद ही नेगेटिव हो जाए, यानी कि उस बाग को संभालने वाला इंसान ही अगर गायब हो जाए, फिर उस बाग को कोई नहीं बचा सकता। उस पूरे बाग का जो है एक बेकार रूप लेना, एक बदसूरत रूप लेना तय है, क्योंकि जिस बाग का माली ही देख रेख के लिए नहीं है, कोई व्यक्ति देख रेख के लिए नहीं है, तो वहाँ पे उन सुंदर फूलों के बीच में धीरे धीरे वो खरपतवार उगेगी, और एक दिन वो खरपतवार इतनी बड़ी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, तो जो सुंदर सा बाग बहुत मेहनत करके बनाया था उसकी खूबसूरती उसके सामने ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सारे लोग जब हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर आते हैं, वो यही गलती करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत करके एक टीम बनाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ अहंकार के कारण, कुछ ईगो के कारण, कुछ गलतफहमी के कारण उसका वो शिकार हो जाते हैं, और शायद अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होते हैं, और वो जो सुंदर बगीचा उनके परिवार को जो खुशियाँ देने वाला था, वो सुंदर टीम उनके और लोगों को जो जीवन सुधारने वाली जो टीम थी, जो बहुत बड़ी हो सकती थी, अपने नेगेटिव विचारों की तरह, उस खरपतवार की तरह उस पर सही समय पे ध्यान नहीं दिया जाता, और धीरे धीरे वो खरपतवार इतनी बड़ी हो जाती है कि वो सुंदर बगीचा, सुंदर टीम जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। तो उस माली की तरह आपको और हमें काम करना है। जहाँ जहाँ भी आपकी टीम में, पहली बात तो खरपतवार उगनी नहीं चाहिए, लेकिन वो आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वो उगेगी। जैसे एक बगीचे के अंदर एक पौधे की छटाई करनी पड़ती है, एक पेड़ की छटाई करनी पड़ती है, घास की छटाई करनी पड़ती है, उसी तरीके से आपको और हमें बिजनेस में भी किसी न किसी रूप में बार बार ट्रेनिंग के माध्यम से, काउंसलिंग के माध्यम से जाके टीम के अंदर 1-to-1 ग्रुप मीटिंग्स करके, ट्रेनिंग करके, सेमिनार करके, रेजिडेंशियल प्रोग्राम करके, उस मालिक की तरह उस नेगेटिविटी को दूर करके एक सही एजुकेशन अपनी टीम में डालनी पड़ती है, जो करने के लिए मैं अभी छत्तीसगढ़ के अंदर आया हूं। और बहुत शानदार प्रोग्राम आज का सेशन हमारा रहा, और कल का सेशन भी हमारा बाकी है, जिसमें हम अपनी कंपनी के लिए 7 नए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपने इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज जरूर लिया होगा कि ये जरूरी नहीं है कि खरपतवार नहीं उगेगी, लेकिन अगर आपको उसको छांटना आता है तो खरपतवार आपका, आपके बिजनेस का, आपके सपनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। आपको एक अच्छा माली बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है। अब माली की जगह लीडर की बात कर लेते हैं। एक अच्छा लीडर बनना है। जिस दिन आप अच्छे लीडर बन गए, उस नेगेटिविटी से बाहर आ गए, उस खरपतवार से बाहर आ गए, आपको सब कुछ सुंदर, सब कुछ अच्छा दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये मैसेज आपको समझ में आएगा, और अगर समझ में आया है तो सबसे पहले अपने अंदर की खरपतवार को निकाल के बाहर करें। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ जहाँ भी हैं, जिस भी कंपनी में हैं, आप काम करें। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।